वो भगवती केवल राज्य देने वाली, धन वैभव ऐश्वर्य देने वाली ही नहीं, अपितु सद्बुद्धि देने वाली भी है। हम कल भी चर्चा कर चुके हैं, धन हो न हो कोई बात नहीं, लेकिन सद्बुद्धि जरूर होनी चाहिए। जिस घर में जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, जिस घर में सुमति होती है उस घर में संपत्ति होती है, जिस घर में कुमति होती है उस घर में विपत्ति होती है। सुमति जिस घर में है, लक्ष्मी जी उसी घर में स्थिर रहती है। इसीलिए सुमति का घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में कुमति आती है तो कुमति के साथ उसके जीवन में केवल कुमति नहीं, उसके साथ अभिमान आता है, मोह आता है, लोभ आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष आ जाता है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। एक कथा हमने सुनी थी, यदि एक बड़े धनवान व्यक्ति थे, शाम को वो सो रहे थे, सोते समय रात्रि में उन्होंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि साक्षात लक्ष्मी माँ उनके स्वप्न में आई और लक्ष्मी माँ ने उनसे कहा कि हे पुत्र, कई वर्षों में तेरे घर में रही, लेकिन अब तेरे घर से जाने का समय आ गया है। तो स्वप्न देख रहे हैं वो, तो उन्होंने स्वप्न में भगवती से कहा, बोले माँ मुझसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, तुम मेरे घर से क्यों जा रही हो? तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि देख पुत्र, संसार का नियम है, सदा एक जैसी स्थिति नहीं रहती, जगत परिवर्तनशील है, धन आता है जाता है, वो सब लगा रहता है। मैं कई वर्षों से तेरे घर में रही हूं, लेकिन अब मेरे जाने का समय हो गया, एक बार तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और जब मैं कल यहां से चली जाऊंगी, कल सुबह मैं तेरे घर से निकल जाऊंगी, और जब मैं तेरे घर से निकल जाऊंगी तो तेरे घर में कौन आएगी? बोले दरिद्रता आएगी, अलक्ष्मी आएगी। बड़ा दुख हुआ। भगवती ने कहा, देख तूने वर्षों वर्षों मेरी बहुत सेवा की है, बहुत पुण्य भी किए तूने, तू मुझसे कुछ मांग। देख मैं रुक तो नहीं सकती, पर तू मुझसे कुछ मांग। तो उस व्यक्ति ने भगवती से कहा, हे माँ आप भले ही चले जाइए, कोई बात नहीं, पर हमारे घर में सुमति सदा रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो भगवती लक्ष्मी ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया और लक्ष्मी जी अंतर्धान हो गई। स्वप्न से सुबह वो जागे, उनको दुख भी हुआ कि भाई ऐसा स्वप्न आया है, जरूर ये स्वप्न सत्य होगा। स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजन किया, पूजन करने के बाद भोजन करने को बैठे। बहुत भूख लगी थी, भोजन करने को बैठे, तो जैसे ही करने लगे तो क्या देखा? भोजन में नमक बहुत पड़ गया है। क्या करूं? मन में सोचा, लक्ष्मी जी गई हैं घर से, कभी ऐसा नहीं हुआ भोजन में नमक इतना ज्यादा हो गया। अब अगर कुछ कहता हूं तो कहीं ऐसा ना हो घर में कलह हो जाए। इसलिए क्या किया? पूरा भोजन किया। पत्नी ने पूछा, बहू ने पूछा, सब ठीक बनाए? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं, सब अच्छा है। भोजन पा लिया। कहा कि ठीक है, हम अपनी दुकान को जाते हैं, और वो व्यक्ति अपनी दुकान को चल पड़े। इसके बाद दोनों बेटे जो हैं, बड़ा बेटा भोजन करने को आया, भोजन करने बैठा, भोजन करने लगा तो पहला निवाला डालते ही नमक। तो पत्नी से पूछा, बोले पिताजी ने भोजन किया? बोले हाँ उन्होंने भोजन किया, वो चले गए। तो बोले उन्होंने कुछ कहा? कहा तो कुछ नहीं कहा। क्यों महाराज, भोजन में कोई समस्या है? अब भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद था ना, और उस व्यक्ति के संस्कार। तो बेटे ने सोचा, जब पिताजी ने भोजन कर लिया और कुछ नहीं कहा तो हम क्यों कहें? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है, भोजन किया और चल पड़ा। छोटा बेटा आया, वो भी भोजन करने बैठा, चखा, देखा बहुत ज्यादा नमक है, तो फिर पूछा माँ से कि माँ पिताजी ने भोजन कर लिया? बोले हाँ कर लिया। कुछ कहा? बोले कुछ नहीं कहा। बड़े भैया ने भोजन कर लिया? बोले हाँ कर लिया। कुछ कहा? बोले कुछ नहीं कहा। क्यों, तुम कोई समस्या है? तो उसने भी मन में सोचा कि जब पिताजी चुप रहे, बड़े भैया चुप रहे, कोई कारण होगा, तो शांत रहना चाहिए। नहीं नहीं कोई समस्या नहीं, भोजन किया, वो भी चल पड़ा। ऐसे करके दोपहरी हो गई। अब जब सास और बहू दोनों भोजन करने को बैठी और देखा इतना नमक हो गया है, तो उनको बड़ा दुख हुआ और मन में ये प्रसन्नता भी हुई कि बताओ हमारे घर वाले कितने अच्छे हैं, हमसे गलती भी हुई तो भी हमको कुछ नहीं कहा।
तो शाम को जब वापस लौटे पति दोनों पुत्र, तो उनसे क्षमा मांगी, बोले आप हमें क्षमा करिए, भोजन में ऐसा हो गया था सुबह और आपने कुछ कहा क्यों नहीं। तो जो छोटे बेटे से पूछा, उसने कहा जब बड़े भैया ने पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो हम क्या कहते। फिर बड़े बेटे से पूछा, उसने कहा जब पिताजी ने नहीं कहा तो हम क्या कहें। तो पत्नी ने अपने पति से पूछा, बोले आपको तो बोलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि देखो देवी, तुम रोज भोजन बनाती हो और रोज अच्छा बनाती हो, एक दिन यदि भूल हो गई तो फिर कौन सी बड़ी बात है, इसमें मन में तुम ग्लानि मत करो, दुख मत करो। तो पत्नी की दृष्टि में तो पति का सम्मान और बढ़ गया। प्रेम से शाम को सबने भोजन किया और सब सो गए। रात्रि में मां लक्ष्मी दोबारा उसके स्वप्न में आई। तो जैसे ही स्वप्न में आई तो उसने क्या देखा कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आ रही हैं। तो उसने माँ से पूछा कि माँ, कल तो आप स्वप्न में आई कि मैं जा रही हूँ और अभी आप दोबारा हमारे घर में आ रही हैं, तो क्यों? और ये कौन महिला है जो घर से जा रही है? तो लक्ष्मी जी ने कहा, पुत्र ये कोई और नहीं है, ये मेरी छोटी बहन दरिद्रता है। ये आई थी तेरे घर में, पर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में सुमति होती है, जिस घर में धैर्य होता है, जिस घर में विवेक होता है, जिस घर में ज्ञान होता है और जिस घर में आपसी प्रेम सौहार्द्रता बनी रहती है, उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। इसलिए हे पुत्र, मैं गई तो थी, लेकिन और क्योंकि ये मेरी छोटी बहन बहुत समय से कह रही थी कि आप कब से इसके घर में हो, मैं आऊंगी, पर इसने जब देखा तुम्हारे घर में सब में सुमति है, तो जहां सुमति होती है वहां दरिद्रता टिकती नहीं है, वहां से दरिद्रता चली जाती है। इसलिए पुनः मैं तेरे घर में आ गई हूं। इस कथा से बहुत समझने का भाव है।